नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 जून का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो कन्या राशि में सर्वप्रथम चंद्रमा केतु तुला राशि का धन भाव में चलायमान है। साथ ही साथ यहां पर शनि कुंभ राशि का होते हुए षष्ठम भाव में चलायमान है। राहु बृहस्पति और बुध यहां पर तीनों युक्ति संगत करते हुए अष्टम भाव में चलायमान है। और सूर्य वृषभ राशि का होते हुए लाभ भवन में चलायमान है। शुक्र मंगल कर्क राशि का होते हुए आय भवन में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर यदि कन्या राशि में ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में देखा जाए तो ये जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनके लिए यह समय मिश्रित फलदायक कहा जा सकता है। इस समय अवधि में उनको लगता है कि उनके द्वारा बनाए गए कार्य नहीं बन रहे हैं, तो भैया आप विशेष तौर से इस समय अवधि में आप जहां तक हो सके आप भगवान गजानन जी की शरण में लग जाएं। उनके निमित्त आप कार्य करना शुरू करते हैं। जिसे कहते हैं ना कि व्यापार में यदि नुकसान हो रहा है या कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो आप बुध की स्थिति को देखने के बाद में आप पन्ना धारण कर लें। साथ ही साथ आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। कोई नियमित कार्य आपके द्वारा नहीं हो रहा है तो भगवान गजानन जी के सिर के ऊपर आप दूर्वा चढ़ा सकते हैं, उसके द्वारा भी आपके नियमित कार्य होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आप उनके श्री चरणों में गाय चाप सिंदूर चढ़ाएं, उसके द्वारा भी आपकी जो भी मनोकामना है वह ईश्वर की कृपा से जरूर पूर्ण होगी। यहां पर यदि कन्या राशि वाले जातकों के बारे में यदि प्रथम सप्ताह के बारे में बात की जाए कि 1 से 7 जून का समय किस प्रकार से बीतेगा, तो यहां पर जो शुरुआती पक्ष है वह जातक के लिए काफी योग कारक कहा जा सकता है। इस समय अवधि में जातक अपना जो समय है वह जिसे कहते हैं ना क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ में जातक रहेगा, तो ये काफी अच्छा समय है जहां पर जातक अपने परिवार के साथ में समय को व्यतीत जरूर करेगा। साथ ही साथ यहां पर यह कह सकते हैं कि 3 और 4 का जो समय है वह जातक के लिए नई जिम्मेदारियों वाला है। जिसे कहते हैं ना कि जातक के ऊपर कोई ऐसा भार आ सकता है या ऐसी कोई जिम्मेदारी आ सकती है जो भविष्य में लाभ प्राप्ति के अवसर जातक को दे, या कोई व्यापार में है या फिर कोई है ना जो कारोबारिक स्थिति में है या फिर कोई नौकरी कर रहे हैं तो उनको किसी नए कार्य की सौंपना, जैसे कहते हैं ना बड़ा कार्य भैया मुझे मिला है, तो ऐसी कोई गतिविधि जातक के साथ में हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो समय है इस समय अवधि में जातक के जो भी सौदे हैं या जो जमीन जायदाद के संबंधित यदि जातक डील करता है तो वह भी अच्छी तरीके से फाइनल होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुल मिला के जातक अपने कार्य में विस्तार करेगा। 6 और 7 के समय की बात की जाए तो इस समय अवधि में जातक थोड़ा सा वाद विवाद से बचें, क्योंकि ये समय इस प्रकार का है कि जातक के पड़ोसियों के साथ में या किसी ना किसी व्यक्ति के साथ में वाद विवाद इस समय अवधि में हो सकते हैं। तो जातक जहां तक हो सके थोड़ा सा बचें, वह जातक के लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। यहां पर यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए कि 8 से 15 जून का समय किस प्रकार से बीतेगा, तो ये जो समय है यह विद्यार्थियों के लिए परम योगकारक समय कहा जा सकता है। किस प्रकार से कि उनके सोचे अनुसार उनको परिणामों की प्राप्ति होना तो बहुत ही अच्छा है भैया। इस समय अवधि में विद्यार्थी वर्ग के लिए लाभ प्राप्ति के परम अवसर इस समय अवधि में जातकों को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जातक 9 और 10 तारीख का जो समय है इस समय अवधि में शाम दाम दंड भेद नीति के द्वारा अपने कार्य को पूरा करने का पूर्ण प्रयास करेगा। और जातक के इस समय अवधि में कार्य पूरे हो भी जाएंगे, लेकिन ज्यादा जिसे कहते हैं ना उतावलापन या क्रोध जातक को नुकसान दे सकता है। परिवार के प्रति जातक को इस समय अवधि में जिसे कहते हैं ना कि जिम्मेदारियों का बोध होगा। कहते हैं ना अगर परिवार के बिना कुछ नहीं है, तो ये एक अनुभव इस समय अवधि में जातक को हो सकता है। साथ ही साथ जिसे ये कहते हैं ना कि ये हो सकता है कि जातक को जो अविवाहित जातक जातिकाएं हैं उनके विवाह के संबंधित चर्चाएं इस समय अवधि में हो या उनकी सगाई सर्पण इस समय अवधि में हो सकते हैं। 12 और 13 जून की यदि बात की जाए तो इसे संपत्तिदायक समय कहा जा सकता है। जातक करियर और व्यवसाय में एक समान जिसे कहते हैं ना कि लाभ प्राप्ति के जातक को इस समय अवधि में अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ जातक इस समय अवधि में कहीं ना कहीं अपने व्यापार को बढ़ाने के वाले कार्य करेगा। 14 और 15 जून की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में जातक अपने धैर्य से काम ले, गुस्सा ना करें, अन्यथा जातक की इस समय अवधि में बदनामी या अपशय की प्राप्ति हो सकती है, तो थोड़ा सा जातक बचे।
यदि तृतीय सप्ताह की बात की जाए तो के 16 से 23 जून के मध्य का समय किस प्रकार से रहेगा, तो 16 और 17 का समय विजय सूचक समय कहा जाता है। जातक इस समय अवधि में जिस भी कार्य में हाथ डालेगा वहां जातक को सफलता प्राप्ति का अवसर मिलेगा। जातक इस समय अवधि में काफी व्यस्त रहना चाहता है और काफी व्यस्त इस समय अवधि में जातक रहेगा। फाइनेंस के संबंधित जो भी मामले हैं वह जातक के दूर होंगे। जो क्रेडिट ले रखा है वह जातक का इस समय अवधि में उतरेगा। साथ ही साथ जातक को इस समय अवधि में हकीकत का एहसास होगा। कहते ना अगर यार काफी हमने दुनिया कार्टून वाली जी ली या फिर काफी हमने हंसी मजाक में दे दिया, अब थोड़ा सा वास्तविकता से हमें जुड़ना चाहिए। तो जातक इस समय अवधि में थोड़ा सा अपने, जैसे कहते हैं ना कि आंखें खुलेगी जातक की, तो ये समय कुछ इस प्रकार से रहेगा। 18, 19 और 20 के समय की यदि बात की जाए तो जातक को कहीं ना कहीं से सम्मान प्राप्ति के अवसर जरूर मिलेंगे। सरकार के द्वारा ऐसा कोई कार्य हो सकता है जिसके द्वारा उनको सम्मान प्राप्ति के योग मिले, या कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, या जातक यदि ठेकेदारी के संबंधित में है तो उसके जातक के ठेके के संबंधित कार्य खुल सकते हैं। ठेका मतलब जो भी है ना, जो जातक लेना चाहता है टेंडर के संबंधित कार्य, तो वहां जातक को लाभ प्राप्ति के अवसर इस समय अवधि में मिलते हैं कन्या राशि वाले जातकों को। 21-22 के समय की यदि बात की जाए तो जातक की इस समय अवधि में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बहुत अच्छा समय है। इस दौरान जातक कोई बड़ा निवेश कर सकता है। थोड़ा सा अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर निवेश करें, वह अच्छा रहेगा। यहां पर जातक के, जिसे ये कह सकते हैं ना कि थोड़ा सा गैस्ट्रिक के संबंधित समस्याएं 23 जून को जातक को हो सकती हैं। यदि चतुर्थ सप्ताह की बात की जाए कि 24 से 30 जून का समय किस प्रकार से रहेगा, तो 24 और 25 का समय परिवार के साथ जातक का समय बीतेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि जातक अपने विचारों में स्वयं उलझा रहेगा। कितना कई बार जातक स्वयं से बात करते हुए रह जाता है, तो ये समय जातक का ऐसा रहेगा कि जातक खुद में ही उलझा है, मतलब कोई उलझा नहीं रहा है लेकिन खुद की सोच में ही जातक व्यस्त है। तो ये समय कुछ इस प्रकार का है। साथ ही साथ जातक के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि 26 और 27 का समय धन कमाने वाला है। जो भी अटके हुए धन है वह जातक को जरूर मिलेगा। साथ ही साथ वित्तीय जो जातक की स्थिति है उसमें सुधार आएगा। 28, 29 और 30 का समय जातक के लिए सकारात्मक समय कहा जा सकता है। इस समय अवधि में जातक को, जिसे ये कह सकते हैं ना कि पारिवारिक तौर से भी जातक को शांति की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ पैसे आगमन के रास्ते भी जातक को मिलेंगे, और हाँ, नया मेहमान घर में इस समय अवधि में आ सकता है। तो कुल मिला के ये समय काफी गुड न्यूज वाला कन्या राशि वाले जातकों के लिए रहेगा। साथ ही साथ यदि फिर भी आपको कुछ इस प्रकार का लगता है कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, तो आप विशेष तौर से आप क्या करें कि भगवान गजानन जी को 5 मोदक अवश्य चढ़ाएं। यदि जो अविवाहित बालक बालिकाएं हैं या जातक जातिकाएं हैं, उनके क्या करें कि उनके माता पिता 5.25 किलो गुड़ की भेली को गजानन जी के मंदिर में जरूर रख कर आए, और अपने पुत्र या पुत्री के संबंधित, विवाह के संबंधित जो भी बाधाएं चल रही हैं उसके हेतु कामना करके आए, तो ईश्वर की कृपा से सुयोग्य वर वधु जातक को जरूर मिलेगी। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महाराज उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आप सभी के ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।